हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार बैंकिंग व रोजगार अंकित पर। बच्चों, ये छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसमें मेरा ये टारगेट है कि आपको फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी दे दूं, बेसिक जानकारी। उम्मीद है आपको पता होगी जानकारी, लेकिन जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पर नए जुड़ रहे हैं, आपको पता है फ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप सभी को बेसिक चीजें इसकी आनी चाहिए और आपको इसके टाइप ऑफ फ्रैक्शंस भी आने चाहिए। आइए बच्चों, एक छोटी छोटी 10-10 मिनट की वीडियो के माध्यम से इसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। अगर मैं फ्रैक्शन की बच्चों बात करता हूं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन कौन कितने टाइप के होते हैं, है ना। टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 प्रकार के बच्चों टाइप होते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। एक होता है बच्चों आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर। एक होता है बच्चों आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक होता है आपका क्या हो गया भाई, एक सेकेंड। एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक दूसरा होता है आपका इम्प्रॉपर 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 फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और एक तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन। आई होप आपको जानकारी होगी इसकी, आपका कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी होगा। जिसको जानकारी नहीं है वो चीज़ों को सीखिए। तो बच्चों, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया, मान लीजिए फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे फ्रैक्शन आपके 3 प्रकार के हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों। अगर देखा जाए प्रॉपर फ्रैक्शन में बच्चों क्या होता है, फ्रैक्शंस आप जानते हैं ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है बच्चों, लाइक मैंने आपको दे दिया 3/8, 3/8, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जहां पर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी होती है, जहां पर जो न्यूमरेटर होता है ना वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है नीचे वाली वैल्यू से, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। सपोज मैंने आपको दे दिया सपोज 9/8, सपोज। तो इसमें क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू जो होती है न्यूमरेटर वो ज्यादा होती है, मोर होती है डिनोमिनेटर से। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर जो होता है इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, है ना। और मिक्स फ्रैक्शन तो आपको पता ही होगी, कितनी बार ये हम लोग परसेंटेज में सीखते हुए आए हैं, मिक्स परसेंटेज। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मान के चलिए 2 सही 1/3, इसको हमने जैसे बोल दिया 2 सही 1/3, तो 2 सही 1/3 का मतलब बच्चों ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसमें आपको पता होगा बच्चों, इसमें आपको पता होगा, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों प्लस छुपा हुआ होता है। तो इसका मतलब है 2 + 1/3। क्या मतलब है इसका, 2 + 1/3, 2 + 1/3। तो ये 3 प्रकार के टाइप होते हैं। आई होप आपको इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हो रही होगी, है ना। अब थोड़े से मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस भी थोड़ा डिस्कस कराना चाहता हूं। जैसे मान के चलिए पहला अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, सपोज 2/3 + 1/5। अगर आपको इनको जोड़ना है तो जोड़ने का सबसे बेस्ट वे क्या है बच्चों, इनका गुणा कर लीजिए। नीचे वाली वैल्यू 15 हो गई। कभी अगर किसी 2 फ्रैक्शंस वैल्यू को जोड़ना हो तो नीचे वाली वैल्यू का तो पहले आप गुणा कर लीजिए, 3 × 5 = 15। अब ऐसे इनका क्रॉस गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 10 और ये 3 एकम 3, है ना। बीच में प्लस है तो आप प्लस कर दीजिए, तो वह प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 13/15, 13/15। समझ में आ गया। सेम प्रोसीजर मेरे प्यारे बच्चों आपको डिवाइड माइनस में भी करना है। सेम प्रोसीजर आपको माइनस में भी करना है। सपोज आपको मैं दे दूं, ये दे दिया 5/7, ठीक है, माइनस में आपको दे दूं 2/11। अब आपको उसको माइनस करना है, तो सेम प्रोसीजर है, कोई भी चेंज नहीं है। सेम माइनस इधर गुणा करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को 77 हो गई। अब क्रॉस, ये देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 55 और इसका गुणा इसमें करेंगे 7 दूनी, ये हो जाएगा 14। अब देखिए बीच में माइनस है तो इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, 55 में से अगर आप 14 को माइनस करोगे तो ये 4177, ये होगा इसका जोड़। तो समझ में आया किसी 2 फ्रैक्शंस वैल्यू को कैसे प्लस करते हैं और कैसे माइनस करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा और हमें अगर सीखनी है डिवाइड, अगर करना हो डिवाइड। तीसरा क्वेश्चन, सपोज हमें डिवाइड करना है, डिवाइड सपोज 2/3 का डिवाइड अगर करना हो मैं 1/4 का, तो मैं हमेशा ये समझाता हूं अपनी सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस में, जब भी मॉक टेस्ट कराता हूं या जब भी ऐसी चीजें सिखाता हूं, कभी भी सिंप्लीफिकेशन में जैसे डिवाइड वगैरह चीजें आ जाएं तो डिवाइड को मेरे प्यारे बच्चों हमेशा आप मल्टीप्लाई में चेंज करो। तो मल्टीप्लाई में चेंज कैसे करते हैं, जैसे यहां पर आपको 2/3 का डिवाइड 1/4 में करना है तो उसको लिखने का प्रारूप चेंज करो। इसको आप लिखिए 2/3
और ये डिवाइड है ना, इसको इनटू में कन्वर्ट करें और इसको पलट दें, 1/4 का अपोजिट करेंगे तो 4/1। आप आराम से आप करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3। ये आराम से कितना हो जाएगा, 8/3। समझ में आ गया। इसी प्रकार अगर सपोज मैं आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन बना के दूं कि सपोज 2/3 सपोज डिवाइड 1/5 डिवाइड 3/7, सपोज ये क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूं। अब मैं पूछूं इसका रिजल्ट बताइए, तो मोस्ट ऑफ बच्चे बेटा ये रिजल्ट को खराब करते हैं, गलत आंसर दे देते हैं। जल्दबाजी होती है, एग्जाम का प्रेशर होता है, कॉन्सेप्ट की कमियां होती हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चे गलत करने का कोशिश करते हैं। मतलब कोशिश गलत तो बच्चे जानबूझ के तो करते ही नहीं है, लेकिन गलत हो जाता है उनसे, उनको भी नहीं पता नहीं लगता। तो जब भी अगर सिंप्लीफिकेशन में आपको डिवाइड आ जाए, है ना, सिंप्लीफिकेशन में बच्चों जहां भी आपको डिवाइड आ जाए इसको इनटू में आप जरूर कन्वर्ट करें। तो आप इसको लिखें 2/3 इंटू 5/1, है ना, इंटू 7/3, पलट दें। जैसे जैसे इंटू ला रहे हैं ना, इंटू 1/5 को पलटेंगे 5/1, 3/7 को पलटेंगे 7/3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 14 पंजे 70, सॉरी 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, ये 70 बटे ये हो जाएगा 9। 70/9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहां पर कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं और कुछ आपको, और मैंने आपको फ्रैक्शन के टाइप बताए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे रहा हूं बच्चों, कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, गृह कार्य प्रश्न आपको दे रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कमेंट सेक्शन में आप इसके जरूर आंसर देंगे। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, पहला आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज आपको 32/33 को आपको जोड़ना है यहाँ पर 2/7 में, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ के बताइएगा। नेक्स्ट है आपको 7/11 को माइनस करना है यहाँ पर आपको 1/31 से, 1/31 से माइनस करना है। तो सेकंड क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको 2/3 का डिवाइड करना है 1/5 से। ये आपका तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया। एक लास्ट क्वेश्चन और दूंगा आपको मैं, चौथा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, 5 डिवाइड, मेरे प्यारे बच्चों 5 डिवाइड 2/7 डिवाइड 3/7 डिवाइड 1/4, इसका आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी बच्चों लगातार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद बच्चों, राधे राधे।